नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट 23 है और हम इसमें देखेंगे पूरे 123 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल को 124 प्रश्न रहेंगे, परसों को 125। तो दोस्तों, इसी तरह से ये सीरीज़ हमारी जारी रहेगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी नए हैं, अगर आपने अभी तक और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट पर आकर ज़रूर से उन्हें भी देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, देववन किस जनपद में स्थित है? देववन किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देहरादून में है देववन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों, इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर पर ही हम चलेंगे, क्योंकि फिर वीडियो और भी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देवलथल किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई? तो सीधे आपको याद रखना है 1949, कहाँ? हल्द्वानी में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा और पहले भी पूछा गया था। तो 1949 राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोगुड्यार किस जनपद में स्थित है? तो बोगुड्यार दोस्तों अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली में नहीं, ये बोगुड्यार है ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुनाड़ नामक आभूषण पहना जाता है। तो मुनाड़ दोस्तों कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कान में। तो मुनाड़ पहना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कान में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाथी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथी कुंड दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी में और हाथी पर्वत हो जाएगा दोस्तों कहाँ? ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी चमोली जनपद में। हाथी पर्वत, चमोली, कुंड, पौड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में है? चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में दोस्तों? ये उत्तरकाशी में नहीं है, ये है दोस्तों चमोली में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों आपके इसमें से सही हो रहे होंगे और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। हल्के प्रश्न भी आने चाहिए और जो टफ प्रश्न होते हैं वो भी आने चाहिए। अगला है, उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, चमोली जनपद से इनका संबंध था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी, बीडी पांडे, विद्युत पांडे, कुमाऊं केसरी इनको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़ केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला है, संगला कोटी मेला लगता है। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगला कोटी मेला लगता है तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा पौड़ी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगला कोटी मेला लगता है, तो ये लगता है पौड़ी में। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? अब आप ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पिंडर है, रामगंगा है, सरयू, काली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी काली में। अगला है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा देहरादून में नहीं है, ये दोस्तों नैनीताल में है। बीपीडीओ में आपका चयन हो गया इन वाली पोस्टों में, तो आपको दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ जाने का मौका मिलेगा और यहाँ आप ट्रेनिंग के दौरान यहाँ जाएंगे। और बाकी अगर आपने जो पीसीएस में पोस्ट आई हुई हैं वहाँ अगर आपका हो गया तो निश्चित रूप से तब भी यहाँ जाएंगे। और नैनीताल में है, बीपीडीओ बन के भी आप यहाँ जा सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी राज्य का दोस्तों प्रथम राजा सुदर्शन शाह, क्योंकि 6 राजा हुए थे और उससे पहले 54 राजा हुए थे। अगर उत्तराखंड का अंतिम राजा भी एग्जाम में आता है तो प्रद्युम्न शाह महाराजा, और टिहरी का प्रथम राजा पूछा है तो प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है और उत्तराखंड बनने से लगभग 1 साल पहले 1999 में इनकी
मृत्यु हो गई थी। तो इंद्रमणि बडौनी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीरेंद्र रावत। ये भी आपको परीक्षावाणी में आसानी से मिल जाएगा। ग्रीन स्कूल वीरेंद्र रावत आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। अब इसमें दोस्तों ऑप्शन देखिए, नागपुर है, नई दिल्ली है, देहरादून है, लखनऊ में। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो हंसुली दोस्तों ये पहना जाता है ऑप्शन नंबर ए, गले में पहना जाता है हंसुली। अगला प्रश्न है यहाँ पर धौली गंगा काली नदी का संगम बनता है। धारचूला में, महा, कैलाश, दिजांग या खेला। तो खेला हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों इसमें आपको अभी और जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी भी है और सब कुछ है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। दोस्तों ये महिला एसआई के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार इससे संबंधित प्रश्न। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजनी सैन, टिहरी गढ़वाल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुशीराम, जयानंद भारती, बलदेव आर्य, हरिप्रसाद टमटा। तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन से कोई भी हो सकता है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जयानंद भारती 1928 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, डोला पालकी आंदोलन। तो जयानंद भारती हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है। अब दोस्तों ये आपको वैसे ही पता होगा, नानक मत्ता जो एसटी सीट भी है और इसके अलावा चक्राता और नानक मत्ता ये दो हमारी एसटी सीटें हैं और ये हो जाएगा उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुमानी पंथ द्वारा लिखित नहीं है। तो गुमानी पंथ ने नहीं लिखा दोस्तों, ये हो जाएगा गंगा शतक लिखा है, ज्ञान भैसी मंजरी ये भी है, चित्र पदावली ये भी है। तो सिंहनाथ नहीं होगा, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा सिंहनाथ को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये द रूम ऑन रूफ ये तो है, अ फ्लाइट ऑफ विजन्स ये भी है। और वैसे दोस्तों इनकी एक बात है कि अपने हर बर्थडे पर कोई ना कोई एक बुक उस दिन ज़रूर निकालते हैं, पहले लिखे रहते होंगे, बर्थडे के दिन ज़रूर इनकी बुक लॉन्च होती है। और इसका से जाएगा दोस्तों द रॉक भी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखों को पराजित किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बाकी 1816 एक ही ऑप्शन में है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखों को पराजित किया। तो 1816 में। अगला है नेपाली शासकों ने संगौली की संधि कब स्वीकार की। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर रहेगा मार्च 1816 में, 4 मार्च 1816। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला है उत्तराखंड में रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो रहस्य ताल हो जाएगा दोस्तों 7 ताल नहीं, रूपकुंड, नरकंकाली ताल, मायावी झील, रूपकुंड, मिस्ट्री लेक, रहस्य ताल ये रूपकुंड है, चमोली में है। 7 ताल नैनीताल में है और नैनीताल आपको पता ही है। देवरिया ताल ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, ऊखीमठ के पास है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आयोजित होने वाली कूर्मांचली रामलीला किस शैली से संबंधित है। अब दोस्तों ये कुमाऊं में है, बाकी गढ़वाली हो नहीं सकता, उत्तरी दून शैली नहीं तो अल्मोड़ा शैली। अभी दोस्तों ये रामलीला कब से होती थी, 1860 से, आज से नहीं 1860 से। और उस समय जो फिर कुमाऊं कमिश्नर रहे होंगे रेमजे साहब, तो वो भी ज़रूर देखते होंगे। खैर वो अलग बात है, लेकिन उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे तो ज़रूर जाया करते होंगे वो भी। अगला है मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे। तो ये जाएगा दोस्तों सत्यपाल सिंह रावत यानी कि सतपाल महाराज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अब प्रश्न यहाँ है, अभी जीके के प्रश्न भी आने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो कुमाऊं का दोस्तों अल्मोड़ा है, रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों जब आप कभी
या जो अल्मोड़ा से उनको तो पता ही है, बाकी जो और जनपद से हैं कभी अल्मोड़ा आए तो जहाँ नंदा देवी मंदिर है, नंदा देवी मंदिर तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसी पे आना चाहिए और जब आए कभी। और बाकी उसी के आसपास है रंगवाली पिछौड़ी के लिए। अगला है ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान दोस्तों ये हो जाएगा, बाकी आप ऑप्शन से देख के अब उत्तराखंड में करें या देहरादून में करें, है तो उत्तराखंड के देहरादून में, तो देहरादून करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर तहसीलें दी हुई हैं, तो गैरसैंण चमोली है, बिल्कुल है, खटीमा नहीं, चंपावत नहीं, ये होगा यूएस नगर उधम सिंह नगर, बेतालघाट नैनीताल सही है, बाकी ए और बी दोनों, ए और सी होना चाहिए था तब होता। तो ये हो जाएगा दोस्तों गैरसैंण चमोली में है, खटीमा उधम सिंह नगर हो जाएगा, बाकी बेतालघाट नैनीताल। अगला है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वाधिक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नैनीताल और कम हो जाएगा उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर ही दोस्तों ये भी हाल में भी पूछा गया था एग्जाम में, कई बार आता है प्रश्न, महत्वपूर्ण है। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है विष्णुगुप्त किस वंश का शासक था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गुप्त वंश का। अगला प्रश्न है यहाँ पर जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, बसंत देव नहीं था, ये हो जाएगा दोस्तों आसंती देव। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब हुई थी। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन काफ़ी दूर दूर के हैं और 2001 में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 अप्रैल 2001। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आपको आ रहे होंगे इसमें से, और 123 में से कितने गलत हुई उन्हीं को आपको गिनना है, बाकी ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इसमें सही होंगे। आपको हल्के भी आने चाहिए और टफ प्रश्न दोनों आने चाहिए। अब इसके बाद जीके आने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों चिरपाइन हो जाएगा, ये अल्पाइन, स्प्रूस, देवदार सभी हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता है दोस्तों नैनीताल में है, 20वें उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ था। वर्तमान में आर.एस. चौहान, पहले थे ए देसाई यानी कि अशोक अभयंकर देसाई। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहत तथा मध्य हिमालय के बीच स्थित है केंद्रीय भ्रंश रेखा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रेम गीत यानी कि लव सॉन्ग है। तो ये आपको बताना है। तो चौफला, लामड़, बाजूबंद, तो हो जाएगा दोस्तों ये सभी हैं। अगला है यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में स्थित विशाल स्तंभ है। तो दोस्तों एक दिव्य शिला तो ये है और दूसरी दिव्य शिला कहाँ है, वो भी 4 धामों में से ही है। तो ये आपको बताना है कि दूसरी दिव्य शिला कहाँ है, एक तो ये है और दूसरी वाली दिव्य शिला कहाँ है, ये आपको बताना है। अगला है अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई। अब दोस्तों बाकी ऑप्शन जो हैं बहुत दूर दूर के हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल, ये दोस्तों बने थे 1891 में। अल्मोड़ा की स्थापना अक्टूबर 1891 में होगी थी। आज का नहीं है अल्मोड़ा, बहुत पहले का है। अगला है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार को श्रीनगर से, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा NH 119। अगला है पूर्वी रामगंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है। तो पूर्वी रामगंगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, अब सिर्फ ऑप्शन भी देखिए बहुत दूर दूर के हैं, तो पिथौरागढ़ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रही। बिश्नी देवी शाह, कुंती देवी वर्मा, कमलेंदुमती शाह या चंद्रवती लखनपाल। तो हो जाएगा दोस्तों कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह नरेंद्र शाह की पत्नी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जीवन ज्योति भी इनकी है और इसके अलावा माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका, ये भी इनकी रचना है। अगला यहाँ पर हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है। तो भारोत्तोलन से तो दोस्तों इनका बिल्कुल नहीं है, इनका संबंध है बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से भारोत्तोलन के लिए हंसा मंडाल शर्मा। अगला गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम बनता है प्रश्न, गौला नदी पर हो जाएगा दोस्तों हल्द्वानी, पिछली बार काठगोदाम भी आया होता है एग्जाम में। अगला नंद प्रयाग किस परगना में स्थित है। तो बाकी ऑप्शन सारे चमोली के हैं, तो ये दसोली में है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 26 नवंबर 2008
जो 26/11 हमला था वो 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नारीमन हाउस पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए किस वीर योद्धा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? दोस्तों दरबान सिंह नेगी ऑप्शन हो नहीं सकता। 1915 में इसको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। नहीं 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 1914 में मिला था इनको 1914 में मिला था। गब्बर सिंह नेगी को मिला था 1915 में। तो दरबान सिंह नेगी तो ऑप्शन है नहीं। माधव सिंह भंडारी आज के नहीं, ये तो बहुत पहले। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा गजेंद्र सिंह बिष्ट। गजेंद्र सिंह बिष्ट ऑप्शन नंबर सी। अगला है किमनी गांव शैल चित्रों में चित्रांकन किया गया है। तो किमनी गांव कहाँ है दोस्तों? ये चमोली में, और ये हो जाएगा हथियार एवं पशु। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। अब ऑप्शन देखिए, कानपुर, बात उत्तराखंड की आ रही है, उज्जैन, जयपुर। जीबी पंत विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 पंतनगर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक। महिला पूछा है तो हो जाएगा अशोक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, वर्तमान में अशोक कुमार, पहले अशोक कांत शरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला है गलत युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर गलत युग्म का बताना है। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, 1988 में है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल है, 1986 में स्थापना हुई थी। जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल है, बिल्कुल है। नंदा देवी दोस्तों ये होगा चमोली, नंदा देवी चमोली है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न फिर से आ गया, ये हो जाएगा इसका एक बार फिर से स्वागत है इस प्रश्न का, ये हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। अब दोस्तों जल्दीबाजी में टिक नहीं करना है, उच्चतम का है, उच्चतम 65, उच्च 62, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा जयदत्त वेला वकील को, रानीखेत से निकलता था। कृपाराम मिश्र गणदेश और राम प्रसाद बहुगुणा, इन्होंने जो देवभूमि निकलता था नंद प्रयाग से उसका किया था। तो इसका सूत्र हो जाएगा जयदत्त वेला वकील। अगला प्रश्न है महाभारत काल में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो कुड़िंद नरेश दोस्तों जाने जाते थे द्विजश्रेष्ठ, कुड़िंदु को कहा गया है द्विज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला कुमाऊनी के विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी के साहित्य गुमानी ज्योति का संबंध किस सदी से है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा 10वीं सदी से। अगला प्रश्न है विष्णुकाल पिपली कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों ये हो जाएगा अलकनंदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये भी आयोग ने पूछा हुआ था, महात्मा गांधी के पिर्री भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। दोस्तों ये आयोग ने पूछा हुआ प्रश्न है, इसका सूत्र हो जाएगा नरसिंह मेहता, गुजरात के थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से दोस्तों देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वाइसराय कौन था? दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को फिर से मिल सकता है। अगला प्रश्न है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ये भी दोस्तों पहली महिला थी एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। और भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू 1925 में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को
किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई अभ्यर्थी 42 और 44 में कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको याद रखना है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां हो जाएगा संपत्ति के अधिकार से संबंधित, हटा दिया गया था। अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बनकर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, बचपन से आपको पता है। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता दोस्तों ये हो जाएगा 5 से 11 और 12 से 35 तक मूल अधिकार, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ये हो जाएगा दोस्तों, अभी तो हमने देखा था, ये हो जाएगा मूल अधिकार तो 12 से लेकर 35। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में संदर्भित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। ये यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल-एससी दोनों इस प्रश्न को पूछ चुके हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई? अब दोस्तों 2000 या 1998, बाकी तो बहुत पहले का ऑप्शन है। अब इनमें से 1998 करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो भारत में दोस्तों ये हो जाएगा पंतनगर में। अगला है नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। ये हो जाएगा दोस्तों ईरी एवं ओंटेरियो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात ईरी एवं ओंटेरियो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। अभी उत्तराखंड के प्रश्न और आने वाले हैं, हिंदी के भी आने वाले हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा अधात्विक खनिज है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, लौह, अभ्रक, तांबा या फिर बॉक्साइट। तो ये हो जाएगा दोस्तों अभ्रक। अगला प्रश्न है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार बीपीडी में बना था प्रश्न कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से। और इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों सतपुरा पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ है? एमपी में। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा दोस्तों सैडल पीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी, फिर इसके बाद उत्तराखंड, फिर जीके आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। तो वर का दोस्तों वरदान होता है, वर का श्रेष्ठ होता है, और वर तो फिर पति, वर तो वर ही, फिर ये भी सही है। तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सुवर्ण। तो सुवर्ण हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है भक्ति का अर्थ नहीं है। तो भक्ति का दोस्तों सेवा होता है, श्रद्धा होता है, पूजा होता है, तो कविता नहीं होता है। अगला है वस्त्र। थोड़े दोस्तों ज़्यादा नहीं है, थोड़े आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन अनेकार्थी भी एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा अंबर के। तो अंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, क्योंकि अनेकार्थी में बात चल रही है, इनमें से कौन सा अगला का अनेकार्थी नहीं है? अगला आगे होता है, बिल्कुल होता है। अगला सामने का होता है, बिल्कुल है। आगामी तो होगा ही होगा अगला। तो दुविधा हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ज़्यादा नहीं है, थोड़े प्रश्न और बचे हैं। अगला है भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ही वैसे भी। तो भौरा, कोयल, सखी ये हो जाएगा अली के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्युत। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर होगा अच्युत, तो हमने अभी देखा था, तो हो जाएगा अब्ज। अगला है पानी किस शब्द के अर्थ का अनेकार्थी है? तो पानी दोस्तों यहाँ पर दूध, पारा कुछ नहीं, ये हो जाएगा प्रतिष्ठा। अगला है विधि का दूसरा अर्थ क्या है? आप सभी को बताया विधि यानी कि कानून। अगला हो जाएगा फल का अनेकार्थी नहीं है। अब दोस्तों फल का अनेकार्थी नहीं है, फल का नहीं है, परिणाम होता है, जी होता है, लाभ है, बिल्कुल है, मेवा बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है द्विज का अनेकार्थी नहीं है। अब दोस्तों द्विज बहुत चीज़ों को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विज पक्षी, अंडा, दांत, बाकी अभी कुड़िंदू को भी देखा था हमने, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दांत। बहुत ज़्यादा है द्विज के।
अगला अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, तो भैया ये फिर से आ गया अब्ज का। और कमल है, शंख है, चंद्रमा है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्षा, ऑप्शन नंबर डी। अगला खर का अनेकार्थी है, खर दोस्तों ये हो जाएगा गधा का, गधा, खर, वैशाख, नंदन, धूसर, ये सब तो फिर पर्यायवाची है। अगला है गो का अनेकार्थी शब्द है, तो गो का दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इंद्रिय, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नाक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नाक का दोस्तों हाथी भी होता है, ये अनेकार्थी में है, ये मत समझना, हाथी भी होता है, सांप तो होता ही होता है, फिर नाक, पर्वत भी होता है, अनेकार्थी शब्द में दोस्तों बहुत आते हैं, वाणी नहीं होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सारंग का अनेकार्थी है, तो यहाँ पर सारंग का अनेकार्थी हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है तरंग का अनेकार्थी नहीं है, थोड़े बचे दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है, तो तरंग का अनेकार्थी नहीं है, तो हो जाएगा दोस्तों स्वर लहरी है, उमंग है, लहर है, तो हो जाएगा पैना। अगला है धवल का अनेकार्थी है, तो धवल का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निष्कलंक। अगला प्रश्न है पत्र का अनेकार्थी है, तो पत्र का हो जाएगा दोस्तों पत्ता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला बलि का अर्थ नहीं है, बलि का अर्थ नहीं है, उपहार है, बलिदान तो है ही है, कर भी है, तो ये जगह मंडल। अगला प्रश्न है यहाँ पर परिकर का अनेकार्थी नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है परिकर का कौन सा शब्द है जो इसमें से अनेकार्थी नहीं है, तो परिकर का परिवार है, कमरबंद है, समूह है, तो हो जाएगा क्षत्रिय। अगला है पयोधर का अनेकार्थी है, तो हो जाएगा दोस्तों स्तन, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों ये हमारे अनेकार्थी शब्द यहीं पर समाप्त होते हैं। अब विलोम शब्द है, विलोम शब्द भी दोस्तों आज हम 2 ही देखेंगे, तो बाकी कल को देखेंगे। जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, ये हो जाएगा स्थावर, तो याद रखिएगा स्थावर है। अगला है सृष्टि का विलोम शब्द है, वृष्टि, व्यष्टि, समष्टि या परलय, तो हो जाएगा दोस्तों परलय, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी इसके बाद आपको फिर से जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और उत्तराखंड तो हम देख ही रहे हैं, और अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक हो सके तो एक शेयर जरूर करेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर बागेश्वर के समीप थैलीपाटन में किस खनिज के भंडार प्रसिद्ध हैं, तो हो जाएगा दोस्तों तांबा के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। मलेरिया वैक्सीन की खोज की थी और 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है देश का पहला राज्य जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है, दोस्तों और कोई राज्य नहीं बल्कि हमारा प्यारा उत्तराखंड है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा भूभाग सिक्की बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि पंजाबी, तो जसपुर भी है, उधम सिंह नगर भी है, भाजपुर भी है, तो ये सभी वैसे उधम सिंह नगर में आते हैं, लेकिन उपयुक्त तो सभी कर लेते हैं क्योंकि उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है। अब दोस्तों ये भवाली, रानीबाग, भीमताल, नैनीताल, ये सभी नैनीताल जनपद में स्थित हैं, और ये हो जाएगा भवाली, जनपद आए तो नैनीताल वरना भवाली। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है। अब आप ऑप्शन से आसानी से लगा सकते हैं, देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। अगला है रामबाड़ा किस जनपद में स्थित है, तो रामबाड़ा दोस्तों जो केदारनाथ आपदा में बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला प्रथम राज्य है, ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बिंदुली थार स्थित है, मुनस्यारी, कालागढ़, डीडीहाट या रायगढ़, दोस्तों मुनस्यारी में है बिंदुली थार। अगला प्रश्न है यहाँ पर अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, बाकी और अभी आने वाले उत्तराखंड के प्रश्न भी ये दोस्तों महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन हंगजू चीन में होगा, 2022 में एशियाई खेल का आयोजन हंगजू चीन में होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 2026 के जो एशियाई खेल हैं वो नगोया जापान में प्रस्तावित हैं, तो ये प्रश्न बन सकता है कि 2022 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो चीन होगा तो ठीक है, बाकी चीन और ऑप्शन होंगे तो याद रखिएगा चीन, बाकी चीन में हंगजू, और 2026 का नगोया जापान में, ये भी आ सकता है।
अगला है, इसे आप करंट अफेयर के रूप में ले सकते हैं। भारतीय सेना ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते ये अभियान चलाया था। अगला है जुलाई 2020, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आ गया एग्जाम में और आ सकता है। जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई, जो शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इसकी सिफारिश कस्तूरी रंजन समिति ने की। और पहला राज्य दोस्तों कौन है नई शिक्षा लागू करने वाला, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है, और हमारा पड़ोसी राज्य है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी व धुलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों ये कुछ संगम है जो कि आपको याद रखने हैं, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मंदाकिनी व धुलगाड़ नदी का संगम ये हो जाएगा दोस्तों अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी व अलसत रंगड़ी ये हो जाएगा दोस्तों सूर्यप्रयाग। सूर्यप्रयाग भी रुद्रप्रयाग में ही है। मंदाकिनी व अलसत रंगड़ी एग्जाम में बन सकता है। अगला है, मंदाकिनी या सोनगंगा या फिर बासुकी ये हो जाएगा दोस्तों सोनप्रयाग, ये भी रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 1896 को। 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, किस वर्ष रेलवे लाइन द्वारा हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया, तो 1900 में। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तो ये आपको याद रखना है। काठगोदाम में 1884 में। अगला है यहाँ पर, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई। दोस्तों 1959 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 सितंबर 1959 को, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे, थोड़े ही हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। चेन्नई, भोपाल, बस्तर या गुवाहाटी, तो ये हो जाएगा दोस्तों भोपाल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह है दोस्तों भोपाल में, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या फिर आर.डी. बैनर्जी, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का, इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह मोहनजोदड़ो, रोपण, कालीबंगा या लोथल, तो बंदरगाह नगर दोस्तों लोथल है। और आयोग कई बार पूछ चुका है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ IITP पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 123 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कल को प्रश्नों की संख्या होगी 124। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं गाइज बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।